जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में बच्चों हमारा जो टॉपिक चल रहा है, हमारा जो यूनिट चल रहा है, द मास मूवमेंट गांधीयन एरा, जन आंदोलन गांधीवादी युग 1917 से 1925, इसी को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों। और ये जो है हमारा लेक्चर नंबर इसका जो है फोर्थ पार्ट रहने वाला है। इससे पहले हमने जो है बेसिकली 3 पार्ट पढ़ लिए हैं। प्रीवियस जो लेक्चर था वहाँ पर अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था रॉलेट एक्ट के बारे में, और साथ में हमने पढ़ा था जलियांवाला बाग के बारे में, है ना। पूरी डिटेल को, पूरी कहानी को हमने अच्छे से समझ लिया था। अभी हम उसी सीक्वेंस में हम क्या करने वाले हैं, कहानी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। क्लियर है बच्चों। आपको बता दूं इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। आप हमें जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा वहां पर। आप हमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और चारों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कीजिएगा। और आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट कॉलम में जैसे ही आप जाएंगे तो वहां पर आपको हमारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो है वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो जल्दी से उनको भी देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। दैट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। एग्जाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि 1920 में शुरू हुआ था। अब देखिए असहयोग आंदोलन शुरू क्यों हुआ था। हमने देखा कि रोलेट एक्ट आ चुका था, है ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील, हजारों की संख्या में लोगों को जो है जेलों में ठूस दिया गया था, है ना, और कईयों को तो फांसी भी दे दी गई। उसके और रोलेट एक्ट के बाद फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर फिर उसके बाद हंटर कमेटी बनी। हंटर कमेटी कहती नहीं भाई, जनरल डायर ने गोलियां ठीक चलाई हैं, अगर वो गोली नहीं चलाता तो ऐसे बवाल बन जाता इंडिया के अंदर, है ना, दंगा फसाद हो जाता। उसके बाद हमने फिर खिलाफत मूवमेंट देखा था भाई, मुस्लिम लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई हमारे जो खलीफा हैं तुर्की के उनको बचाओ। तो ये सारे सीक्वेंस चल रहे थे। अब यहां पर एक रास्ता निकालना था कि भाई ब्रिटिश सरकार हमारी सुन ही नहीं रही है। हंटर कमेटी बनाई, उसने बकवास की रिपोर्ट बनाई। ठीक है, खिलाफत आंदोलन चलाया गया मुसलमानों के द्वारा, जहां पे हिंदुओं ने उनको समर्थन दिया, तो उनकी भी नहीं सुन रहे हैं ब्रिटिशर्स। तो करें क्या, है ना। इसलिए असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, अब उसके बारे में जानते हैं। गांधी जी ने जो है ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन शुरू किया था, और जहां पर कांग्रेस पार्टी ने जो है क्या किया था, पूरी तरह से उनको क्या किया था, सपोर्ट किया था। राइट। और बेसिकली सितंबर 1920 इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन कलकत्ता सेशन। ठीक है, सितंबर 1920 के अंदर कांग्रेस पार्टी कहां पर इकट्ठा हुई, कलकत्ता के अंदर इकट्ठा हुई। ठीक है, पीपल जो लोग थे उनको जो है अर्ज किया गया, उनको रिक्वेस्ट किया गया कि आप ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट ना करो। असहयोग का मतलब ही तो यही होता है ना, असहयोग, हम आपको सहयोग नहीं करेंगे। तो लोगों को रिक्वेस्ट की गई कि भैया तुम ब्रिटिश सरकार को जो है वो कोऑपरेट ना करो बिल्कुल भी। ठीक है, एंड डिफाइंड स्वराज एज अल्टीमेट गोल, और बोले तुम्हारा जो अल्टीमेट जो गोल है, तुम्हारा जो अंतिम जो लक्ष्य वो क्या होना चाहिए, स्वराज होना चाहिए। तुम्हें स्वराज पे जीना है, स्वराज लेकर आना देश के अंदर, तुम्हें ब्रिटिशर्स का साथ बिल्कुल भी नहीं देना। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ना, जो असहयोग आंदोलन था, उसके कुछ लक्ष्य थे। क्या क्या लक्ष्य थे। सबसे पहला लक्ष्य तो यह था कि भाई जो पंजाब और तुर्की के लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है ना, उसको भैया हम उनको न्याय दो। ठीक है, पंजाब क्यों, क्योंकि वहां पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और तुर्की क्यों, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिशर्स ने तुर्की को अलग अलग टुकड़ों में बांटना शुरू कर दिया था, जिससे उनके खलीफा की जो पोस्ट थी वो खतरे में पड़ चुकी थी। तो बोले सबसे पहला तो यही है कि पंजाब और तुर्की के लोगों को न्याय दो भैया। दूसरा, टू अटेन स्वराज फॉर द पीपल ऑफ इंडिया बाय यूजिंग लेजिटिमेट एंड पीसफुल मींस। दूसरा क्या था, हमें स्वराज चाहिए भैया, हमें स्वराज। हम इसके लिए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, कोई दंगा फसाद नहीं करेंगे, सत्य और अहिंसा, याद है 2 हथियार। बोले हम शांति से रहेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम कोई भी फिजिकल वायलेंस नहीं करेंगे। ठीक है, अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए हम कोई भी फिजिकल वायलेंस नहीं करेंगे, हम शांति से बैठे, हम सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं। राइट, ये बेसिकली मेन लक्ष्य थे किसके, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के। ठीक है बच्चों, उसके बाद और साथ में यह कहा गया कि लोगों को इकट्ठा करो, लोगों को बताओ कि ब्रिटिश सरकार ने क्या क्या रॉन्ग डूइंग्स की हैं, क्या क्या गलत किया है हम भारत के लोगों के लिए। राइट। और साथ में यह था कि इट एम टू अवेयर द पीपल ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन ऑन देयर ओन सॉइल। और साथ में यह बताओ भारत के लोगों को कि भैया हमारी ही धरती पर कैसे लोगों ने जो है एक्सप्लॉयटेशन किया, कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे लोगों का एक्सप्लॉयटेशन किया है, हमारे लोगों का शोषण किया है, वो भी हमारी धरती पे। राइट। बेसिकली जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने शुरू किया था, असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने शुरू किया था, उसको समर्थन किया, उसको एंडोर्स किया कांग्रेस पार्टी ने नागपुर सेशन के अंदर दिसंबर 2020 में जो उसका पूर्ण समर्थन दे दिया गांधी जी को। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद
मेथड्स ऑफ कॉपरेशन, नॉन कॉपरेशन, भाई क्या क्या तरीके थे असहयोग आंदोलन के, भाई क्या किस तरह से आप सहयोग नहीं करोगे। तो बेसिकली इनका मेन मकसद ये था कि भाई जो नॉर्मल लाइफ अभी तक चलती आ रही है ना अंग्रेजों की और भारत के लोगों की, इसको सही करो। ठीक है, ये सब नहीं, इनको लग रहा है नॉर्मल लाइफ है पर ऐसा कुछ है नहीं, राइट। बेसिकली इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो ये था कि जो इनको उपाधियां मिली थी, जैसे कुछ बड़े बड़े लीडर्स थे उनको उपाधियां मिली थी, जैसे गांधी जी को मिली थी केसर ए हिंद, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को मिली थी नाइटहुड, जी सुब्रमण्यम अय्यर को मिली थी नाइटहुड। बोले सबसे पहले तो ये वापसी करेंगे, और हुआ भी ऐसा। गांधी जी ने अपने उनको जो केसर ए हिंद का जो मेडल मिला था वो इन्होंने वापस कर दिया ब्रिटिश सरकार को। रविंद्रनाथ टैगोर और जी सुब्रमण्यम अय्यर, इनको जो नाइटहुड की उपाधि मिली थी, इन्होंने ये ब्रिटिश ऑफिसर्स को क्या कर दिया, ब्रिटिश सरकार को क्या कर दिया, वापसी कर दिया। ठीक है, लोगों को कहा गया, लोगों को बताया गया कि भैया जो फॉरेन गुड्स हैं, यानी कि जो विदेशी वस्तुएं हैं, आप उनका बहिष्कार करो, आप उनका बहिष्कार करो। ठीक है, विदेशी जो कपड़े हैं उनका बहिष्कार करो। ह्यूज बॉनफायर्स, बॉनफायर्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी गांव है, कोई भी शहर है, वहां का जो मेन चौक है वहां पे ना आग जला दी। ठीक है, आग जला दी और लोग अनाउंसमेंट किया गया, ले आओ भाई अंग्रेजी सारे कपड़े, सारे अंग्रेजी कपड़े इसी आग के अंदर जलाएंगे, इसी आग में जलाएंगे हम। तो मतलब पूरे भारत के अंदर अलग अलग गांव में, अलग अलग शहरों में ऐसा सीन होने लग गया कि शाम को आग जलेगी और लाओ भाई कपड़े लाओ, सब जलाएंगे हम सिर्फ देसी वो वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे, अंग्रेजी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सारे के सारे कपड़े जला दिए गए वहां पे, राइट। गांधी जी ने लोगों को बताया कि भैया आप चरखा कातिए, ठीक है, आप खादी खादी के ऊपर फोकस करें। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए जो कपड़े हैं उनको बॉयकॉट करो, उनका बहिष्कार करो, आप खादी पहनो। ठीक है ना। उसके बाद बेसिकली क्या था, स्वदेशी जो गुड्स हैं, स्वदेशी जो वस्तु हैं, उनके समर्थन के लिए ये सब किया जा रहा था ताकि ब्रिटिशर्स को नुकसान हो, क्योंकि आर्थिक रूप से तो इनको नुकसान देना पड़ेगा ना। इंडिया के अंदर ये पैसा कमाने आए हुए हैं, हम ही लोगों को सामान बेच रहे हैं, हम ही लोगों से कच्चा माल खरीद कर हम ही लोगों को ये सामान बेच देते हैं, वहां से प्रॉफिट कमा रहे हैं और हमारे ऊपर ये अत्याचार करेंगे, ऐसे कैसे बोले, है ना। तो बोले नहीं, हम स्वदेशी वस्तुओं के ऊपर जो है उनके समर्थन के ऊपर हम क्या करेंगे, जोर देंगे, राइट। खादी, खादी का जो कपड़ा था ना, वो सेल्फ डिपेंडेंसी का एक साइन बन चुका था। सेल्फ डिपेंडेंसी यानी कि आत्मनिर्भरता, कि भैया खादी कपड़े पहनोगे तो आप आत्मनिर्भर हैं, आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स जो थे, जो विद्यार्थी थे, उनको कहा गया कि भैया जितने भी स्कूल कॉलेज ब्रिटिश सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं आप उन सबको छोड़ दो, आप वहां पे पढ़ने जाना ही मत। जो इंडियन इंस्टीट्यूट है, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया, जिसकी स्थापना 1920 में हुई, ठीक है, और ये उन्हीं दिनों में इनकी स्थापना की गई थी। काशी विद्यापीठ 1921 में बनी, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, ये भी 1921 में बनी थी, है ना। बोले आप इनके अंदर जाके पढ़ो, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे हैं वहां पर जाके आपको नहीं पढ़ना। इन सबों का ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी 1920, काशी विद्यापीठ 1921, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, ये भी 1921 में जो इनकी स्थापना की गई थी, राइट। दूसरा, एक और कैंपेन चलाया गया कि भैया जितने भी जो आप टैक्स लगाते हैं ना ब्रिटिश सरकार, आप कोई भी टैक्स नहीं दोगे, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, आप ब्रिटिश सरकार को टैक्स नहीं पे करोगे। इनको पैसा चाहिए ना, हम पैसा देंगे ही नहीं, जो करना है कर लो। दूसरा, जो लोग सरकारी नौकरियों पे थे ब्रिटिश सरकार के अंडर, उनको कहा गया कि भैया आप क्या कर दो, आप रिजाइन दे दो, है ना, आप रिजाइन दे दो। और बहुत सारे लोगों ने रिजाइन दे भी दिया, बोले हमें नौकरी करनी नहीं है ब्रिटिश सरकार के अंडर, राइट। सबसे पहले टैक्सेस ना भरने की जो बात थी, वो बारदोली जो की जगह है गुजरात के अंदर, उस जगह को चुना गया। वहां के लोगों ने, वहां के किसानों ने बिल्कुल मना कर दिया कि भैया हम जो है टैक्स नहीं भरेंगे, आपको जो करना है कर लो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस सबसे पहले किस जगह से शुरू हुआ था, तो वो शुरू हुआ था बच्चों बारदोली गुजरात से, ठीक है। दूसरा, जो इंडियन सोल्जर्स थे, जो भारतीय सिपाही थे, उन्होंने भी मना कर दिया कि भैया हम ब्रिटिश आर्मी के अंदर नौकरी नहीं करेंगे, तुम हमारे लोगों पे अत्याचार कर रहे हो और हम तुम्हारे लिए ही जो है लड़ते फिरे हैं। तो बोले हम जो है तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे, हम तुम्हारे अंडर काम नहीं करने वाले। क्लियर है। अब ये जो मूवमेंट था, इससे बहुत मतलब कह सकते हो सक्सेस मिली, बहुत अच्छी सक्सेस मिली। बस कह सकते हो अंग्रेजों को ना घुटनों पर बिठा ही दिया था, है ना। अंग्रेज हमारी डिमांड्स को मानने ही वाले थे, ठीक है। स्कूल एंड कॉलेजेस उनको बॉयकॉट कर दिया गया, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट कंटिन्यूड द सप्रेशन ऑफ द सिविल नॉन कॉपरेशन बाय अरेस्टिंग नियरली 30,000 पीपल। भाई ऑब्वियस सी बात है, इतना सब कुछ देश के अंदर होने लग गया तो ब्रिटिश सरकार शांत तो नहीं बैठेगी। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने लगभग 30,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बोले अच्छा नॉन कॉपरेशन करोगे, असहयोग करोगे, चलो भाई डालो जेल के अंदर। तो 30,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का 1921 का जो अधिवेशन था वो हुआ था अहमदाबाद में।
कांग्रेस का 1921 का अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था अहमदाबाद में, और वहां पर जो इनके जो प्रेसिडेंट थे, जो अध्यक्ष थे, उनका नाम था हाकिम अजमल खान, हाकिम अजमल खान। ठीक है, तो कांग्रेस ने डिसाइड किया, कांग्रेस डिसाइडेड टू कंटिन्यू द मूवमेंट अंटिल पंजाब एंड खिलाफत ग्रीवियंसेस वर रिड्रेस्ड एंड स्वराज वाज अचीव्ड। इस अधिवेशन के अंदर कांग्रेस पार्टी ने यह डिसाइड किया कि हम अपने इस आंदोलन को जारी रखेंगे, हम गांधी जी के साथ पूर्ण समर्थन है जब तक पंजाब और जो खिलाफत जो आंदोलन है, जब तक उसके बारे में नहीं सुनते ये ब्रिटिश सरकार, तो जब तक हमें स्वराज नहीं मिल जाता, हम असहयोग आंदोलन को क्या करेंगे, हम असहयोग आंदोलन को कंटिन्यू रखेंगे यहां पे, राइट। उसके बाद एक ना प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बनाई गई, ठीक है, अलग अलग प्रांतियों के अंदर कांग्रेस कमेटीज बनाई गई ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, ठीक है, भाषा के आधार पर जो है प्रांतों में अलग अलग जो है कांग्रेस कमेटीज बनाई गई, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक वर्किंग कमेटी बनाई जिसके अंदर 15 मेंबर्स थे, और 15 मेंबर्स के अंदर प्रेसिडेंट और सेक्रेटरीज भी थे, यानी कि अभी पूरी तरह से कह सकते हो अब ऑफिशियली काम कर रहे हैं, कमेटियां बनाई जा रही हैं, और फिर उस कमेटियों की मीटिंग होती थी कि अब हमें आगे क्या करना है, कैसे जो है ब्रिटिशर्स का जो है कह सकते हो विरोध करना है ना। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चेंज द कैरेक्टर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस विच नाउ assume the role of the organizer and lead the masses in their struggle against the colonial government। क्या कहता है कि भाई जो असहयोग आंदोलन था ना, इसने कांग्रेस पार्टी की छवि बदल दी, एकदम से भूमिका ही बदल दी। पहले कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी, पहले कांग्रेस पार्टी ठीक है डिमांड करती थी, पहले तो हमने उदारवादी पढ़ा था, है ना, जहां पे सिर्फ रिक्वेस्ट की जाती थी, फिर हमने उग्रवादी पढ़ा था, ठीक है, जहां पर वायलेंस भी होता था, सब कुछ धरना प्रदर्शन सब कुछ होता था। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी एक ऑर्गेनाइजर बन चुकी है, यानी कि सभी लोगों को इकट्ठा करने पे रुकी हुई है ना, इकट्ठा करने पे लगी हुई है। भी हम यूनाइटेड रहेंगे, हम मासेस में इकट्ठा होंगे, मासेस मतलब भीड़ जब इकट्ठी होगी हमारी और शांतिपूर्वक तरीके से, तब ब्रिटिशर्स को पता चलेगा कि भैया वास्तविकता क्या है भारत देश की, भारत के लोगों की, है ना। उसके बाद नेशनल लीडर्स लाइक आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड लाला लाजपत राय वर अमंग द डिस्टिंग्विश्ड फैकल्टीज हु टॉट एट द इंडिजिनियस यूनिवर्सिटीज। भाई ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर जाकिर हुसैन, लाला लाजपत राय, ये ऐसे लीडर्स थे जो कि बहुत ही रेपुटेटेड यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया करते थे। इवन इन लोगों ने भी पढ़ाना छोड़ दिया ब्रिटिशर्स की यूनिवर्सिटीज में, इन्होंने जो लोकल यूनिवर्सिटी थी वहां पे जाके पढ़ाया, वहां पे जाके बताया कि भैया देश क्या है, आजादी क्या है, स्वराज क्या है ना। उसके बाद बहुत सारे लॉयर्स थे, बहुत सारे वकील थे, जैसे चितरंजन दास, नाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इनको देशबंधु भी कहते हैं, मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, सैफुद्दीन किचलू, सी राजागोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद, टी प्रकाशम, आसिफ अली, इन सब ने अपनी नौकरियों से क्या कर दिया, इन सब ने अपनी नौकरियों से रिजाइन दे दिया, बोले हमें काम करना ही नहीं है आप लोगों के साथ, राइट। नाम याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉयर्स हैं, चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, सैफुद्दीन किचलू, सी राजागोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद, टी प्रकाशम और आसिफ अली, राइट। उसके बाद एक फंड भी बनाया गया था, ऑब्वियस ही बात है, इतना बड़ा आप आंदोलन चला रहे हो तो उसके लिए पैसा भी तो चाहिए, तो उसके एक फंड बनाया गया था, उस फंड का नाम था तिलक स्वराज फंड। क्या नाम था, तिलक स्वराज फंड। और ये बेसिकली क्यों बनाया गया, ताकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सहयोग आंदोलन को फाइनेंस किया जा सके, वहां पे पैसे से जो है योगदान दिया जा सके। क्लियर है। उसके बाद boycott of foreign clothes was organized on massive scale. Khadi became symbol of freedom. Women showed great enthusiasm offering their jewelry. क्या कहता है कि भैया विदेशी जो कपड़े थे, विदेशी कपड़ों का जो बहिष्कार था और वो बड़े लेवल पे पहुंच चुका था, हर जगह हर घर पे यही चल रहा था कि विदेशी कपड़ों का क्या करना है, बहिष्कार करना है। और खादी जो थी, खादी जो है एक आजादी का सिंबल बन चुकी थी। खादी का मतलब है आजादी, सिंपल, खादी मतलब आजादी। और महिलाओं ने भी जो है अपना पूरा योगदान दिया यहाँ पे, कईयों ने तो अपने गहने तक बेच दिए कि भैया पैसा चाहिए हम दे रहे हैं, आप बस असहयोग आंदोलन को क्या करो, कंटिन्यू रखो, राइट। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ऑब्वियस ही बात है, गवर्नमेंट ने जो कांग्रेस और खिलाफत कमेटी की जो एक्टिविटीज थी, जो कांग्रेस और जो खिलाफत मूवमेंट था और जो कांग्रेस कमेटी थी, उनकी जो मूवमेंट चल रही थी उनको इलीगल बताया, बोले तुम सब गलत कर रहे हो भैया, बहुत गलत कर रहे हो। 1921 आते 1921 से खत्म होते ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, कांग्रेस के और जो खिलाफत के जो मेन जो लीडर थे, जो राष्ट्रवादी जो लीडर थे, उन सबको गिरफ्तार कर लिया था, गांधी जी को छोड़कर। बस गांधी जी को छोड़ दिया, बाकी सबको क्या कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। नवंबर 1921 में एक वेल्स के राजा बॉम्बे में आए,
वेल्स है यूके के अंदर, ठीक है। वेल्स के राजा जो है कहां पर आए, वो आए मुंबई के अंदर, और इनका कड़ा विरोध किया गया, इनका कड़ा विरोध किया। और फिर ब्रिटिश, जब इनका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजा आ रहे हैं और भारत के लोग उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, तो ब्रिटिश सरकार शांत तो नहीं रहेगी। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने जो है इस डेमोन्स्ट्रेशन को, इस रैली को पूरी तरह से खदेड़ दिया, और यहां पर जो है 53 लोगों की हत्या हो गई। 53 लोगों को मारा था इस पूरे प्रोसेस के अंदर ब्रिटिश सरकार ने, राइट। यही वो दौर था, यही वो टाइम था जब मोहम्मद अली जिन्ना, जीएस खपरडे, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्रपाल, इन सब ने क्या कर दिया था, इन सब ने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था। ये वही दौर चल रहा है उस टाइम का, राइट। उसके बाद अब भाई बहुत सारे जो लीडर्स थे वो जेलों में बंद थे, जो मेन जो लीडर्स थे, जो मेन आंदोलन चला रहे थे, ठीक है, जो मेन आंदोलन में पार्टिसिपेंट्स थे, वो सारे जेल में थे। इसीलिए 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने अनाउंस कर दिया कि भैया अगर 7 दिन के अंदर, अगर 7 दिन के अंदर वो जितने भी जो नेता हैं, जितने भी जो लीडर्स हैं, अगर उनको जेल से नहीं निकाला ना, अगर नहीं निकाला, तो भैया मैं बहुत ही बड़े लेवल पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करूंगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करूंगा, अगर 7 दिन के अंदर उन नेताओं को जेल से बाहर नहीं निकाला गया। और साथ में हम टैक्स भी कोई पे नहीं करेंगे जब तक वो सारे के सारे जो राजनीतिक जो नेता जो जेलों में बंद हैं, जब तक आप उनको बाहर नहीं निकालते। 7 दिन का टाइम है आपके पास, राइट। इन्होंने ये भी डिमांड की कि जो प्रेस है, जो मीडिया है, उसको सरकार से आजादी दिलवाओ। तुमने प्रेस को क्या बोले, प्रेस को क्या मजाक बना के रखा हुआ है, तुम इतने सारे अत्याचार करते हो, भारत के लोगों तक कोई खबरें नहीं पहुंचती हैं। तो बोले नहीं, आप भैया मीडिया को पूरी आजादी दो। साथ में ये भी डिमांड की गई, राइट। Since the very beginning, Gandhi was emphasizing that the entire movement should remain peaceful. However, the movement failed to remain non-violent because of the following two incidents. क्या कहते हैं कि शुरू के अंदर गांधी जी ने पूरा जोर दिया कि भैया आपको शांति प्रिय तरीके से, पीसफुल ढंग से जो है आपको क्या करना है, आपको जो है असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट करना है, कोई भी दंगा फसाद नहीं करना। लेकिन दो ऐसी घटनाएं हुई जहां पर दंगा फसाद हुआ, ठीक है, मार कुटाई हुई, और असहयोग आंदोलन का जो पूरा जो मेन मोटिव था वो पूरी तरह से बिखर चुका था। 2 मूवमेंट कौन कौन सी है? एक तो है बच्चों मोपला विद्रोह, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा भी चुका हूं वैसे, मोपला विद्रोह। और दूसरा है बच्चों चोरा चोरी कांड, ठीक है, कईयों ने सुने होंगे, दोनों के दोनों आज हम फिर से पढ़ते हैं बच्चों। मोपला रेबेलियन 1921। देखिए मोपला जगह है करनाल के अंदर, केरला के अंदर, करनाल निकल गया, केरला के अंदर। तो केरला के जो मुस्लिम जो किसान थे ना, वो बहुत ही ज्यादा परेशान थे। किस से? एक तो लैंडलॉर्ड से, है ना, भूमि जो जमींदार थे बड़े बड़े, वो हिंदू थे, ठीक है, उनसे, और एक ब्रिटिश ऑफिशियल से, जो ब्रिटिश अधिकारी थे, उन सब से। तो इनसे बहुत परेशान थे, और जब बहुत परेशान थे तो एक दिन आया, मुसलमानों ने क्या किया, मुसलमान जो किसान उन्होंने क्या किया, इनके खिलाफ भी लठ उठा लिया, ब्रिटिश ऑफिसर्स के खिलाफ, और जो लैंडलॉर्ड जो हिंदू थे, जो अत्याचार कर रहे थे, उनके खिलाफ भी लठ उठा लिया। दैट वाज मोपला रेबेलियन 1921 का। इसी के बारे में जानते हैं। तो देखिए मोपला जो रेबेलियन था, ब्रोक आउट एज एन आर्म्ड रेबेलियन, हथियारों से लैस ये विद्रोह बन चुका था। मालाबार केरला की ये बात है, ठीक है। मुस्लिम जो किसान थे, मुस्लिम जो पीजेंट्स थे मोपला के अंदर, उन्होंने जो है विद्रोह कर दिया हिंदू लैंडलॉर्ड के खिलाफ और ब्रिटिश रेवेन्यू ऑफिसर्स के खिलाफ। जो ब्रिटिश जो राजसभा अधिकारी थे उनके खिलाफ उन्होंने विद्रोह कर दिया, ठीक है। जो मोपला जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने पुलिस स्टेशन पे अटैक कर दिया, उनको अपने अंडर कंट्रोल ले लिया। जो गवर्नमेंट जो ट्रेजरीज थी, जो ट्रेजरी ऑफिसर थे, जो खजांची जो ऑफिस थे, उनको अपने कंट्रोल में ले लिया, है ना। तो इट स्टार्टेड एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बट इट सून टुक अ वायलेंट टर्न व्हिच एंडेड इन द डिस्प्लेसमेंट एंड लेटर किलिंग ऑफ हिंदूज। द क्लैश बिटवीन मुस्लिम पीजेंट्स एंड हिंदू लैंडलॉर्ड टर्न इनटू कम्युनल। क्या हुआ कि भैया शुरुआत में ये शुरू हुआ था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का हम विरोध कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। लेकिन धीरे धीरे ये इतना वायलेंट हो गया कि इसमें जो हिंदू जो लैंडलॉर्ड थे उनकी हत्या होनी शुरू हो गई। अब जब हिंदू मुसलमानों का मैटर आ जाता है तो ये कॉम्युनल मैटर बन चुका था। अब ये जो कह सकते हो कि अब धर्म के नाम पे यहाँ पे बात आ चुकी थी कि हिंदू जो है मुसलमानों को पीट रहे हैं, मुसलमान हिंदू को मार रहे हैं। अब इस तरह का दंगा प्रसाद तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। इस तरह की सिचुएशन वहां पे क्रिएट हो चुकी थी। उसके बाद ये जो खिलाफत जो मूवमेंट था, जो आपका मोपला जो मूवमेंट था, मोपला विद्रोह, इसके अंदर मुसलमान थे और मुसलमानों को पता था कि भैया अंग्रेजों ने खिलाफत कैंपेन में क्या किया है,
खिलाफत कैंपेन जो चलाया गया था उसे सप्रेस कर दिया गया था, उसे दबा दिया गया था उत्तर भारत के अंदर, है ना, क्योंकि ये हमारे जो खलीफा की जो सीट है तुर्की के अंदर, उसको नहीं बचा रही ब्रिटिश सरकार, तो उसका भी जो है गुस्सा था मन में, उसका भी तो बदला लेना था, है ना। हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड इन अटैक एंड रिटेलिएशन, हमले और जवाबी कार्रवाई में सैकड़ों लोग मारे गए थे। विद्रोह के अंतर सांप्रदायिक सद्भाव यानी इंटर कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ दिया और कमजोर कर दिया, यानी कि जो पहले हिंदू मुसलमान जो है एक होकर रह रहे थे, मोपला विद्रोह के बाद अभी वही एक दूसरे के क्या बन चुके थे, वही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके थे। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों चोरा चोरी कांड। चोरा चोरी कांड आप सब लोगों को पता ही होगा। 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को गुस्साई भीड़ ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी। ठीक है, मतलब आग क्या लगा दी थी, आप एक छोटी सी कहानी सुन सकते हैं यहाँ पे कि ना, जैसे शाम का वक्त था तो कुछ एक लोग ना, जो चौपाल होती है गांव की, वहां पर बैठे हुए थे और वहां से जो है कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो है वहां से जा रहे थे। ठीक है, जब जा रहे थे तो हुआ क्या, तो जब जा रहे थे तो वहां पे मतलब कहासुनी हो गई लोकल लोगों के साथ। जब कहासुनी हुई तो भाई यहाँ पे, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि यार तुम क्या इंडियन हो गए, तुम जो है ब्रिटिश सरकार के साथ जो है तुम नौकरी कर रहे हो, उनके अंडर ये है वो है, हम देखो हम इतने टाइम से इनका विरोध कर रहे हैं, थोड़े दिनों में देश भी आजाद हो जाएगा, तुम क्यों उनकी गुलामी कर रहे हो। पुलिस वाले कहते हैं हमें अपनी ड्यूटी करने दो, ऐसे मत करो ये वो। तो इस तरह से जो क्या हुआ, इनका आपस में तू में होगी। तो हुआ क्या, 5 फरवरी 1922 5 फरवरी 1922 को पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने चोरा चोरी के अंदर 3000 किसानों के ऊपर क्या कर दी, गोलियां चलवा दी, है ना। और बदले में फिर भीड़ थोड़ा ना चुप बैठेगी। ये चोरा चोरी बेसिकली गोरखपुर में है बच्चों, यूपी के अंदर। ठीक है, बदले में क्या हुआ, गुस्साई जो भीड़ थी उन्होंने जो है क्या किया, उन्होंने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसके अंदर क्या थे, 22 पुलिस वाले मारे गए थे। 22 जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, जिसके अंदर कुछ हिंदू भी थे, इंडियंस भी थे, तो 22 जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो मारे गए थे। यही था चोरा चोरी कांड। और चोरा चोरी हत्याकांड जैसे ही गांधी जी को पता चला कि ऐसे ऐसे हो गया है, ठीक है, मोपला में ये हो गया है, चोरा चोरी में ये हो गया है, तो गांधी जी ने क्या किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन को कॉल ऑफ कर दिया, यानी कि इसे स्थगित कर दिया भैया, कैंसिल कर दिया। बोले भैया अब जब तक मैं नहीं बोलता तब तक जो है असहयोग आंदोलन मैं तो नहीं जा रहा भैया कहीं भी। यानी कि इतनी जो मेहनत थी वो सारी अब पानी हो चुकी थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया, पूरी तरह से स्थगित कर दिया था। ठीक, गांधी जी ने क्या बोला कि यार भी जो सत्याग्रह का जो कैंपेन था ना, ये जो मेरा सत्याग्रह कैंपेन था, ये हिमालय चढ़ने का बराबर तो था नहीं, है ना। मैंने आपको बोला कि हिमालय चढ़ जाओ, है ना, बट आज टू परस्यू इट दोज पीपल हु कुड नॉट अफोर्ड टू बी नॉन वायलेंट। पर कहते हैं कि भैया ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, जो लोग मतलब नॉन वायलेंट नहीं रह सकते, जो गुस्से के बगैर, लड़ाई झगड़े के बगैर आंदोलन नहीं कर सकते, मुझे ऐसे कोई भी लोग नहीं चाहिए। अब यहाँ पे ना नेताओं का मिक्स रिएक्शन आता है। कईयों ने गांधी जी का समर्थन किया कि नहीं गांधी जी बिल्कुल सही बात है, ये गलत हुआ है, ठीक है। कईयों ने गांधी जी का विरोध भी किया, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने बहुत अर्ज किया गांधी जी को कि गांधी जी ब्रिटिशर्स की वाट लगी पड़ी है, आप इसको वापस मत करो आंदोलन को, कुछ ही दिनों में ये यहां से भागते दिखेंगे। लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, सत्य और अहिंसा, बस और कुछ नहीं। और फाइनली हुआ क्या, वर्किंग कमेटी ऑफ द कांग्रेस मेट ऑन 12 फरवरी 1922 at Bardoli, Gujarat, passing a resolution stopping all activities that would lead to breaking the law and decided to। इस सब का नतीजा ये निकला, जब गांधी ने स्थगित कर दिया असहयोग आंदोलन, तो कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी थी वो बारदोली में मिली 12 फरवरी 1922 को, और वहां पर इन्होंने फैसला किया कि भैया पूरे देश में ये मैसेज पहुंचा दो कि अब हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है, कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है जिससे कानून टूटे, हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। राइट बच्चों, अब इनका मेन क्या था, अब हमें क्या करना है, सोशल इश्यूज पे फोकस करना है, सामाजिक जो मुद्दे चल रहे हैं उनके ऊपर फोकस करना है। ठीक है, जैसे चरखे को पॉपुलर करो, चरखा घर घर तक पहुंचाओ, है ना, चरखा काटते हैं ना, देखा होगा। प्रमोटिंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम एकता को प्रमोट करो, जो केरला के अंदर हुआ है ना मोपला विद्रोह के अंदर, उसको सही करके आओ जाके, है ना। उसके बाद कॉम्बैटिंग द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत की जो प्रैक्टिस चल रही है उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी है, छुआछूत को हमें समाज से खत्म करना है ना। एम्पावरिंग वुमेन, महिलाओं को सशक्त बनाना है। एंड एस्टेब्लिश नेशनल स्कूल, और हमें इंडियंस के लिए स्कूल बनाने हैं, हमें ब्रिटिशर्स द्वारा बनाए हुए स्कूलों में नहीं पढ़ना है, हमें अपने लोगों के लिए खुद स्कूल बनाने पड़ेंगे। राइट, और 10 मार्च 1933 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था, और उनको 6 साल की सजा हुई थी बच्चों। यहाँ पे
10 मार्च 1933 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको जो है 6 साल की क्या हुई थी, 6 साल की यहां पे उनको सजा हो गई थी। क्लियर है बच्चों? उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, कि भैया जो भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसके अंदर असहयोग आंदोलन की क्या भूमिका थी, क्या भूमिका थी। देखिए पहली बार ऐसा हुआ था कि असहयोग आंदोलन की वजह से ना, असहयोग आंदोलन की वजह से ऐसे लगा कि ये तो पूरे भारत का आंदोलन है, पूरे भारत के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, पूरी भीड़ थी यहां पे, किसान थे, जो मजदूर थे, स्टूडेंट्स थे, ग्रामीण जो लोग थे या शहरी लोग थे, जितने भी लोग थे सबने पूरी तरह से असहयोग आंदोलन में क्या किया था, भाग लिया था। राइट, द हिंदू मुस्लिम यूनिटी स्ट्रेंथन्ड एक्सेप्ट ऑफ फ्यू इंस्टेंसेस वुमेन हैड बीन ड्रॉन इनटू द मूवमेंट। क्या कहता है, हिंदू मुस्लिम एकता अपनी चरम सीमा पे थी। हाँ ठीक है, एक दो जगह कोई घटनाएं हुई जहां पर हिंदू मुसलमानों के आपस में तू मैं कहा सुनी हुई, लेकिन अगर आप उनको छोड़ दो तो आप देखेंगे पहली बार ऐसा देखा गया कि भैया हिंदू मुसलमानों के अंदर इतनी यूनिटी देखने को मिली थी उस टाइम पे। राइट, उसके बाद अब भैया रचनात्मक कार्यक्रम जो है वो शुरू किए गए। ठीक है, आफ्टर रिलीज फ्रॉम प्रिजन 1924, जब 1924 के अंदर बहुत सारे कह सकते हो जो लीडर्स थे वो जेल से निकल आए थे। ठीक है, तो गांधी जी वाज इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। गांधी जी जो है वो रचनात्मक कार्यक्रमों में शामिल हो चुके थे। ठीक है, रचनात्मक कार्यक्रमों में क्या हो चुके थे, शामिल हो चुके थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बच्चों 1923 आएगा, यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा, 1923 आएगा, यहाँ पे मैंने 33 लिख दिया गलती से। ठीक है, 24 में जैसे गांधी जी और अन्य जो नेता थे जब वो जेल से बाहर निकले, ठीक है, तो हुआ क्या, यहाँ पे बहुत सारे कांग्रेस लीडर थे जैसे वल्लभ भाई पटेल, सी राजा गोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम में जो है इन्होंने क्या किया, शामिल किया। अब गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों में क्या क्या था, कि हमें क्या क्या रचनात्मक कार्यक्रम करने, उनमें सबसे पहला जो था वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच इंप्लाइड दैट डेवलपमेंट वुड बी कैरिड आउट कीपिंग द लॉन्ग टर्म गोल्स इन माइंड। कहता है हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास तभी मिल सकता है जब हम लंबे टारगेट्स को देखेंगे कि हाँ भी मतलब लंबे टाइम की टारगेट लेके चलें कि हाँ भी हमें ऐसे करना है, इतने स्कूल बनाने हैं, मान लो हमें 500 स्कूल खोलने हैं, तो एक लंबा टारगेट है, टाइम लगेगा लेकिन वो सतत बनेगा, है ना। हमें लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना है, छोटे छोटे हॉस्पिटल खुलवाने हैं, तो दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। राइट, उसके बाद emphasized on the formation of the local government as the first step to spread the idea of democracy at the grassroots level। क्या कहता है कि भैया लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का आइडिया, लोकतंत्र का विचार लोगों तक अगर पहुंचाना है ना ग्रासरूट लेवल पे, गली गली में, तो हमें सबसे पहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना करनी पड़ेगी, स्थानीय स्वशासन की क्या करनी पड़ेगी, स्थापना करनी पड़ेगी। दूसरा, emphasized on the promotion and endorsement of the hand woman खादी एज अ सिंबल ऑफ सेल्फ रिलायंस। क्या कहते हैं कि हमें जो खादी है, खादी को प्रमोट करना है, खादी को घर घर तक पहुंचाना है, खादी के बारे में लोगों को बताना है, जो कि किसका सिंबल है, सेल्फ रिलायंस है। यानी कि खादी मतलब आजादी, मतलब आत्मनिर्भरता, है ना, सेल्फ रिलायंस, ये मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने कंपलसरी कर दिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर्स के लिए, कांग्रेस कमेटी के जो मेंबर्स थे बोले आप लोगों को हर महीने 2000 यार्ड का धागा बुनना है भैया चरखे से, ये कंपलसरी है। राइट, इनका मानना था कि भैया अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे जो पुअर जो लोग हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, उनके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट आएगी कि यार बड़े बड़े लीडर जब खादी पर काम कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। समझ रहे हो, 2000 यार्ड धागा जो है करना पड़ेगा हर महीने। अच्छा, 1925 में ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, और वहीं 1923 में, इससे पहले गांधी जी ने ऑल इंडिया खादी बोर्ड की स्थापना की थी। ठीक है, और इसका रिजल्ट ये निकला कि भारत के अलग अलग कोनों के अंदर बहुत सारे खादी भंडार खुल चुके थे, बहुत सारे क्या खुल चुके थे, खादी भंडार भारत के अंदर खुल चुके थे। ठीक है, गांधी जी नाउ टर्न हिज अटेंशन टुवर्ड द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस हु वर ट्रीटेड अनटचेबल्स। अब जब खादी के ऊपर काम हो गया तो अब गांधी जी ने किसके ऊपर फोकस किया कि जो डिप्रेस्ड जो क्लासेस हैं, है ना, जो निम्न जाति के जो लोग हैं, जो अछूत जो लोग हैं, उनका विकास करना है भैया। ठीक है, इन्होंने कैंपेन चलाया कि भैया जो छुआछूत की जो प्रथा है उसको खत्म करो, और इनको कोई भी निम्न जाति के लोग या इस तरह से कुछ नहीं, कोई नहीं बोलेगा, इनको सब बोलेंगे हरिजन। क्या बोलेंगे, हरिजन। हरिजन का मतलब क्या होगा, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, यानी कि भगवान के बच्चे, इनको हम क्या बोलेंगे, हरिजन, यानी कि भगवान के बच्चे। क्लियर है। उसके बाद गांधी जी ने जो एक साप्ताहिक पत्रिका भी शुरू की थी जिसका नाम था हरिजन। कब शुरू की थी, 11 फरवरी 1933 को, जब ये यरवदा जेल पुणे में थे। पुणे के अंदर एक यरवदा जेल है, ये इसका जिक्र आगे भी होगा, वहां पर भी इसको याद रखिएगा।
तो यरवदा जेल पुणे के अंदर है, वहां पर जो है गांधी जी ने जो है साप्ताहिक जो पत्रिका है उसे शुरू किया था, जिसका नाम क्या था, इसका नाम था हरिजन। क्लियर है। उसके बाद गांधी जी ने जो है हरिजन सेवक संघ की भी स्थापना की थी, हरिजन सेवक संघ। और ये किस लिए की गई थी, टू रिमूव द ब्लोट ऑफ इम्प्योरिटी ऑन द डिप्रेस्ड क्लासेस, कि जो हरिजन जो समाज है, जो डिप्रेस्ड जो क्लासेस हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो इम्प्योरिटी की जो बात होती है ना कि ये तो ना कह सकते हो स्वच्छ नहीं है, ये गंदे हैं, ऐसे वैसे, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है भैया। हरिजन सेवक संघ है वो साबित करके दिखाएगा कि नहीं ये लोग भी प्योर हैं। ठीक है। उसके बाद इन्होंने हरिजन मूवमेंट की शुरुआत की। ठीक है, हरिजन जो आंदोलन है उसकी शुरुआत की, जिसके अंदर क्या था, जो हरिजन जो सेवक थे, ठीक है, उन्होंने वो इकट्ठा हुए, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, जो दलित वर्ग के जो लोग हैं, जो हरिजन समाज के जो लोग हैं, ठीक है, हम उनको क्या करेंगे, हम उनको उनका उद्धार करेंगे, है ना, हम बेसिकली उनका क्या करेंगे, उद्धार करेंगे। ठीक है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है उस टाइम पे, है ना। उसके बाद दी सेवक्स टुक ऑल दोज वर्क इंक्लूडिंग सैनिटेशन, जितने भी हरिजन सेवक जो थे, है ना, इन्होंने क्या किया, जितने भी काम दलित किया करते थे ना, बोले हम भी करेंगे, ताकि लोगों को पता चले कि भैया है क्या, समानता क्या होती है। तो सैनिटेशन है, साफ सफाई का हो गया, पब्लिक टॉयलेट साफ करना, है ना। तो ये जितने की मतलब दलित कम्युनिटी पहले किया करती थी, अब जो हरिजन सेवक आ चुके थे और जो अदर्स कम्युनिटी के मेंबर जो हरिजन सेवक बने, तो उन्होंने भी क्या किया, ये सब काम करना शुरू कर दिया। राइट। ही ट्राई टू एलिवेट द स्टेटस ऑफ द अनटचेबल्स बाय मेकिंग देयर वर्क लुक डिग्निफाइड, कि भाई ये बेसिकली जो अछूत जो लोग थे, जो हरिजन समाज के जो लोग थे, ठीक है, उनको ये दिखाना चाहते थे कि भैया आपका भी स्टेटस है, उनके स्टेटस को समाज के अंदर बढ़ाना चाहते थे, और आपको कोई शर्म करने की बात नहीं है कि आप क्या काम करते हैं, बोले आप जो काम करते हैं आप उसके अंदर डिग्निटी रखिए। ठीक है, हम भी ये सारे काम कर सकते हैं, हम भी आपके साथ हैं। राइट बच्चों, तो ये था हमारे आज के इस लेक्चर के बारे में। आई गेस की सारी चीजें क्लियर होगी होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।